जो एफआईआर है उसमें एफआईआर जिन टीचर्स पे की गई उसके नीचे जो वर्णन किया गया कि क्या क्या उस दिन हुआ, उसमें आपका नाम लिखकर ये बात कही गई है। इसलिए कह रही हूँ कि टीचर्स और अभिनय नाम के शख्स स्टूडेंट्स को सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी के लिए उकसा रहे थे, प्रोवोक कर जब रहे थे। सरकार की नीतियां अगर खराब हैं तो उनको नहीं बताया जाएगा। कौन बताएगा कि सरकार की ये नीति खराब है, एग्जाम सिस्टम खराब है? ये वो लड़के हैं जो आगे आने वाले देश को 30 साल तक देखेंगे, और ये वो मंत्री हैं जो हो सकता है अगले 5 साल देखेंगे या 7 साल देखेंगे। इतना ही अंतर है। तो सोचिए किसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और इन सबके पास अपने लोग हैं, एक प्राइम मिनिस्टर, एक डीओपीटी मिनिस्टर। ये लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं जिन पे कई 100 लोगों की टीम है जो ये बताती है कि देश के अंदर क्या चल रहा है। अब ये इनके ऊपर निर्भर करता है कि इस बात को इग्नोर कर दीजिए, इस बात को आवाज़ मत उठने दीजिए, इस आवाज़ को दबा दीजिए। वरना 25 टीचर अगर थे भी तो आप कह देते जी 21 टीचर आप चले जाइए, 4 टीचरों को मिला देंगे। टीचरों को भी अपनी इज्जत प्यारी होती है, ऐसा नहीं कि कोई टीचर जबरदस्ती करेगा किसी से। आपने ये भी बयान देखा होगा कि मेरे साथ बहुत बदसलूकी की गई और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया एक पुलिस वाले के द्वारा। देखा होगा आपने वीडियो। तो हमने उसके बाद भी कुछ नहीं कहा। हमने कहा ठीक है भाई, आपने उस मोमेंट पे बोल दिया। मैंने उस चीज़ को भी हंसते हुए लिया कि कोई बात नहीं, अभी हमारा पर्पज बच्चों का हित है। हमने अपने पर्सनल ईगो, पर्सनल सम्मान, इनफैक्ट सेल्फ रेस्पेक्ट को भी पीछे रख दिया है बच्चों के हितों के लिए। लेकिन इनको ये लगता है कि शिक्षक राजनीति कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आप यही समझ लीजिए, शिक्षक राजनीति कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। इसी नाते जवाब दे दीजिए। जवाब देने की हालत तो ये है कि अगर विपक्ष में भी कोई नेता सवाल पूछ रहा है तो सोल्यूशन वहाँ भी नहीं हो रहा है। आप बताइए कि मानसून सत्र में इतने सारे सवालों पे सवाल उठे, अब बस आप सवाल उठा सकते हैं और उसके बाद चुपचाप बैठ जाइए। ऑनलाइन में भी यही हो रहा था। ट्विटर पे हम लोगों ने खूब आंदोलन किए, खूब ट्विटर कैंपेन किए, और सरकार तक सारी बातें पहुंचती हैं। और नहीं पहुंच रही तो ये भी सरकार की विफलता है कि सरकार को पता ही नहीं है कि जनता किस चीज़ से परेशान है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? घर पे अगर बच्चा रो रहा है, बाप को ये पता ही नहीं है कि दूध खत्म हो गया है, कौन जिम्मेदार है? बताइए। अगर हम ये सोचते रहे कि नहीं नहीं सरकार को तो पता ही नहीं चल रहा है कि देश में हो क्या रहा है, सब पता चल जाता है। सरकार को इतना पता चल जाता है और मीडिया चैनल्स को कि ये लोग सरकार बनने से 15 दिन पहले बता देते हैं एग्जिट पोल में कि किसकी सरकार बनने वाली है। और अभी भी बड़े बड़े नेताओं ने कह रखा है कि जल्दी हमारी हर राज्य में सरकार होगी। इनको आगे वाले 20 साल का अपना फ्यूचर दिख रहा है, और एक बच्चा जो कि नौकरी के लिए तरस रहा है उसके ऊपर। इसमें गलत क्या है आप मुझे बताइए। ये देश सबका है, हमारा आपका। सरकार को सरकार चलानी है, और सरकार को चलाने के लिए कुछ लोग चाहिए जो बेहतरी सरकार चला सकें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक तो सरकारी नौकरी वैसे ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री कम है। सरकारी नौकरी इसीलिए होती है ताकि प्राइवेट चीज़ों को मैनेज किया जा सके, वो कम है। अब बात आती है कि जो कम है उस कम का भी 10% सही लोगों को नहीं मिल रहा। तो हम जैसे लोग क्यों ना आवाज़ उठाएं? आप बताइए, इनके पास, मेरे पास, किसी के पास, हमारे पास क्या है? और हम लोग तो वैसे भी हैं कि यार हमें बहुत ऐसा कोई चाहत भी नहीं है। हमने वो दौर भी ठुकराए हैं जब हम लोग भी 300 400 500 हज़ार करोड़ बना के अकाउंट में डाल के और कहीं ऋषिकेश में रिसोर्ट लेके आराम फरमा रहे होते। हम तो उस रास्ते पे भी नहीं गए। अब बच्चों के हित की बात भी ना करें, हमने कोई रास्ता क्यों नहीं अपनाया? आज ये भी चाहते 1000-2000 करोड़ की फंडिंग लेके कंपनी चलाते, लेकिन क्यों? क्योंकि बच्चों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते, इन्वेस्टर का इंटरफेरेंस आ जाता। ये सब चीज़ें त्यागने के बाद भी अब आवाज़ भी ना उठाएं तो क्या करें?